जिस मूवी से सभी बॉलीवुड आस लगाए बैठा था वो ब्रह्मास्त्र अच्छा चल रही है। तो चलिए ब्रह्मास्त्र का खुल के रिव्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विक्की और इसमें स्पॉइलर होंगे, तो अगर तुमने अभी तक ब्रह्मास्त्र मूवी देखी नहीं है तो तुम मेरा बिना स्पॉइलर वाला रिव्यू वीडियो देख सकते हो, तुम्हें वो आई बटन में मिल जाएगा। फिल्म के शुरुआत में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र और बाकी सारे अस्त्र ऋषि मुनियों की घोर तपस्या के बाद उन्हें वरदान के रूप में मिले थे और तब से लेकर अब तक हर युग में ब्रह्मांश नाम का एक ग्रुप इन अस्त्रों के जरिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा करता है। सारी फिल्म इसी अस्त्रों पर होने वाली है, स्पेशली ब्रह्मास्त्र पर। स्टोरी अच्छी तो है लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकम्प्लीट है। अयान मुखर्जी ने इस कहानी में ये नहीं बताया है कि ये सारे अस्त्र कहाँ से मिले, ऊर्जा जिसने ब्रह्मास्त्र और बाकी सारे अस्त्र बनाए हैं वो ऊर्जा आई कहाँ से थी और क्या ये उन्हें गॉड ने दिए थे या फिर किसी और ने, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आगे कहानी में हमें शिवा को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ब्रह्मांश है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद आता है एसआरके का कैमियो। ब्रह्मास्त्र में वो एक साइंटिस्ट है। वैसे ये कैमियो तो पहले ही लीक हो गया था, लेकिन मेकर्स ने फिल्म रिलीज होने तक इसके बारे में साफ इनकार किया था कि एसआरके भी इसमें होने वाले हैं। वैसे एसआरके जो वानर अस्त्र के मालिक होते हैं उनके पास ही ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा होता है, जिसके लिए विलन लोग उन पर हमला बोल देते हैं। वहाँ पर कई एक्शन सीन्स भी होते हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म में एसआरके का ये कैमियो फिल्म की जान है, जिसने फिल्म को 4 चांद लगा दिए। वानर अस्त्र को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। इसमें वानरों की कुछ झलके और एक्शन भी दिखाई गई हैं, जिसमें यह अस्त्र परफेक्ट लगता है। अब आगे एसआरके वहां से छलांग लगा के चले जाते हैं और विलन कहते हैं बच गया साला, मगर वो फिर से उसी बिल्डिंग में वापस चले आते हैं और पकड़े जाते हैं। जब भागना ही था तो वापस क्यों आए, वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सीन थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर बाद में हमें आगे चलकर समझ में आता है कि एसआरके उसी हिस्से के लिए वापस आए थे जो कि बिल्डिंग में छूट गया था। ब्रह्मास्त्र के उसी हिस्से के लिए वापस आने के बाद जुनून एसआरके को अपने वश में करके बाकी 2 हिस्से किसके पास है ये जानने की कोशिश करती है, मगर वो सिर्फ एक का ही नाम बताकर अपनी जान ले लेते हैं। अब ये सब शिवा को दिख रहा होता है क्योंकि शिवा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है, मगर शिवा उसे अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देता है। एसआरके का सीक्रेट कैमियो डालना एक मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि ये लीक हो गया था पर फिर भी ये कमाल कर गया। मगर इतने ज्यादा सीरियस सिचुएशन में शिवा की लव स्टोरी भी डाली गई है, जो मूवी के हर सीरियस सीन के ठीक बाद हमें देखने को मिलती है। ईशा और शिवा की लव स्टोरी को दिखाने का स्टाइल भी बड़ा अजीब था। दोनों को सिर्फ 2-3 घंटों में ही एक दूसरे से इतना भयंकर प्यार हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ईशा के चक्कर में ही शिवा को ये पता चलता है कि उसने जो देखा वो भ्रम नहीं था और सच में ऐसा हुआ है। तो वो फिर एक बार देखता है कि अगला नंबर नागार्जुन का है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा होता है। तो वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ता है। ईशा भी बिना सोचे समझे एक दिन पहले मिले आदमी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती है। चलो ये भी ठीक है, होता होगा आजकल ऐसा प्यार में, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, किसी ना किसी का तो होगा ही। जब वो उन्हें बचाने जा रहे होते हैं तो बीच में ही गाना शुरू हो जाता है। जब वो उन्हें बचाने जा रहे होते हैं तो बीच में गाना कैसे गा सकते हैं यार, यही पे केसरिया गाना लगता है। दोस्तों ये गाना तो डेफिनेटली अननेसेसरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मतलब आप किसी और को बचाने जा रहे हो जिसकी जान खतरे में है और आप बीच में ही रोमांटिक गाने भी गा रहे हो वहां पर जाकर उसे बचाने के बगैर। वैसे केसरिया गाना खत्म होते ही ईशा को पता चलता है कि शिवा आग से नहीं जलता और शिवा को भी ये पता चलता है कि जब से वो ईशा से मिला है उसकी तरफ आग खींची चली आ रही है। पहले बस वो आग से जलता नहीं था, मगर अब तो आग उसके पास खींची चली आती है। बेसिकली शिवा की पावर की वजह ईशा को बताया गया है। आगे भी फिल्म में कई बार जब भी उसकी पावर्स बढ़ती है तो हर बार उसका कारण ईशा को दिखाया गया है। मतलब पार्ट 1 का पूरा फोकस शिवा और ईशा के लव पर है और ईशा और शिवा दोनों का कैरेक्टर इसमें बराबर वैल्यू में दिखाया गया है। अब आगे ब्रह्मास्त्र में और एक इम्पोर्टेंट कैमियो की एंट्री होती है जिसमें नागार्जुन को दिखाया गया है। नागार्जुन इसमें नंदी अस्त्र के मालिक है और ब्रह्मास्त्र के दूसरे हिस्से के रक्षक भी। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि एसआरके का वानर अस्त्र जुनून के एक पंटर ने पहन लिया है और उसका रेड अवतार कुछ इस तरह से दिखता है। इनके बीच हुए एक्शन में नागार्जुन को गोली लग जाती है, जिसमें ये पता लगता है कि जो भी अस्त्र को धारण करता है बस उसे पावर्स मिलती है, पर वो एक आम इंसान ही रहता है जिस पर कोई भी वार असर करता है। बाद में अनिश अपने नंदी अस्त्र का इस्तेमाल करके बच निकलता है। अब तीनों कार में बैठकर ब्रह्मांश के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर बीच में ही अनिश के गोली का घाव नंदी अस्त्र की वजह से ठीक हो जाता है और शिवा को ये पता चलता है कि जुनून उसका पीछा कर रही है।
इससे हमें भी ये समझ में आता है कि शिवा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अनिश बाद में ब्रह्मास्त्र का वो हिस्सा ईशा के पास देता है और उन दोनों को आश्रम भेज देता है और जुनून को रोकने की कोशिश करता है, जिसे तुम इस सीन में देख सकते हो। यहीं पे और एक इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि शिवा सभी अस्त्रों से जुड़ा हुआ है और वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। जब अनिश मर रहा होता है तभी शिवा नंदी अस्त्रों को आदेश देकर जुनून को ड्रग समेत खाई में फेंक देता है और साथ ही में नंदी अस्त्र का मालिक अनिश भी मारा जाता है। नागार्जुन और एसआरके के छोटे से कैमियो ने फिल्म को नेक्स्ट लेवल कर दिया। अब आगे के सीन में जुनून का एक साथी जिसके पास एसआरके का वानर अस्त्र होता है वो बच जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। जैसे तैसे ईशा और शिवा उससे बचकर ब्रह्मांशी के आश्रम पहुंचते हैं। वहीं पे ईशा शिवा को प्रपोज कर देती है और तभी वो वानर अस्त्र धारक ईशा पर हमला कर देता है। इसी सीन में शिवा पहली बार ईशा को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल करता है और उस वानर अस्त्र धारक को मार देता है या फिर जला देता है। मतलब जब भी कभी ईशा की बात आती है शिवा के अंदर आग लग जाती है। मतलब लोंडा फुल ऑन प्यार के नशे में है। अब यहाँ से कहानी में एंट्री होती है तीसरे इक्के की, जिनका नाम होता है गुरु, जिस किरदार को अमिताभ बच्चन ने निभाया है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। शिवा को गुरु ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो आग को कंट्रोल करना सीखता है। वहीं पे हमें और अस्त्र धारकों की भी पहचान यहाँ पर होती है जो कि इसी आश्रम में रह रहे होते हैं। यही उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप ब्रह्मांश के ही सदस्य होते हैं और ये सारा लफड़ा इन दोनों की वजह से ही शुरू हुआ था। गुरु शिवा को बताते हैं कि 30 साल पहले देव ने सभी अस्त्रों के मालिक बनने के बाद ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की और देव को रोकने के लिए अमृता जो जल अस्त्र की मालकिन थी उसने उसे रोक दिया और ब्रह्मास्त्र को 3 हिस्सों में बांट दिया। देव और अमृता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शिवा उन्हीं की संतान है। इसी वजह से शिवा अग्नि अस्त्र है। जुनून को देव ने ही भेजा था ताकि जुनून ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ सके और देव वापस जिंदा हो सके। अब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुड़ने के बाद देव कैसे जिंदा होगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन ब्रह्मास्त्र मूवी में नहीं दिया गया है। शायद इसका एक्सप्लेनेशन हमें पार्ट 2 में दिखाई देगा। तो आखिर में इतनी सारी लड़ाई के साथ जुनून ब्रह्मास्त्र को जोड़ देती है। साथ ही में क्लाइमैक्स की लड़ाई में एक लड़के की मौत हो जाती है जो कि आगे चलकर एक बड़ा पवन अस्त्र बन सकता था, मगर पता नहीं मेकर्स ने इसे क्यों मारा। तो उसके अगले सीन में ही ब्रह्मास्त्र जुड़ जाता है और दुनिया का विनाश शुरू हो जाता है, मगर फिर शिवा उसे कंट्रोल कर लेता है और इसके पीछे 2 कारण है। एक तो शिवा देव का बेटा है और इसीलिए वो ऐसा कर पाया, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और दूसरा मूवी में बताया गया है कि वो ऐसा ईशा के प्यार की वजह से कर पाया क्योंकि उसे ईशा को बचाना था और इसीलिए वो खुद आगे हो गया और ब्रह्मास्त्र की सारी ऊर्जा उसने सोख ली। अब तुमको इसमें से जो भी मानना हो मान सकते हो। जुनून का मकसद सिर्फ ब्रह्मास्त्र को जोड़ना था और उसका मकसद पूरा होते ही वो मर जाती है। हालांकि उसको मरने की डिटेल तो नहीं बताई गई है पर ऐसा लगता है कि वो मरती ही है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देव फिर से जिंदा हो जाता है और देव बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब वो जिंदा नहीं था तब भी सब उसके कंट्रोल में था, तो सोचो अब वो क्या करेगा। वैसे पार्ट 2 देव पर ही है और इस पार्ट में इतने ज्यादा सवाल है जिनमें से कुछ सवालों के जवाब तो शायद मिल ही जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि देव पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें उसकी पावर्स और ये किरदार कौन प्ले करेगा डिटेल में तुम सबको बता सकूं। तो अगर तुमको ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप ब्रह्मास्त्र फिल्म को एक बार फिर से देख सकते हो।